Hello everyone, I am Shogat here and welcome back to your favorite channel Engineer Education India. I am Shogat sir here, your biology mentor and your personal mentor for NEET, JEE and CBSE, ICSE and state boards. So, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के एक वन शॉट के एक छोटे से पार्ट में तुम लोगों को स्वागत है, क्योंकि वन शॉट वीडियो के फॉर्मेट में भी ये वीडियो तुमको मिलने वाला है। आज हम लोग जो टॉपिक को लेके बात करेंगे वो है द फ्रूट। छोटू सा एक टॉपिक है, चलो इसको जल्दी से निपटाते हैं और जल्दी जल्दी नीट के लिए थोड़ी थोड़ी स्टेप करके चल चल के एक डॉक्टर होने के तरफ बढ़ते हैं। चलो, द फ्रूट। The fruit is a characteristic feature of the flowering plants. So flowering plants यानी कि flowering plants किसको बोलते हैं? First of all ये समझ लो first of all एंजियोस्पर्म को बोलते हैं सर। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को सर फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। हमें तो नहीं पता था। देखो, प्लांट में इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, फिर भी अगर इस लेक्चर में कोई भी साधु महापुरुष नया है हमारे चैनल में, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को वेलकम है। चलो, एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ही फ्लावर बनता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर ही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही बनता है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी कमेंट में बताओ। चलो, इट इज ए मैच्योर और राइपेंड ओवरी। ओके, द फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ही बनेगा फल, इसीलिए किसी भी और पेड़ में फल देखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही मिलता है। इट इज ए मैच्योर और राइपेंड ओवरी। अभी मैंने पिछले वाले क्लास में पढ़ाया है, अगर नहीं देखा है जाके देख लेना। मैंने बोला था, ये देखो अभी तक लिखा हुआ है, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अभी सर ये फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट या फिर एक एग सेल से फ्यूज हो जाता है और उससे जाइगोट बन जाता है, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एन और एन है मेल गैमीट का क्रोमोसोम नंबर, एन है फीमेल गैमीट का क्रोमोसोम नंबर, और ये दोनों मिलके 2n यानी कि जाइगोट बना देगा, और इसी प्रोसेस को बोलेंगे क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो तब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओव्यूल के इनसाइड में जो गैमीट रहता है भाई, उससे तो जाइगोट बन चुका है ना, वो तो अब एग सेल नहीं रहा, वो तो मेल गैमीट के साथ फ्यूज हो चुका है। और क्या बना दिया है उसने? जल्दी बताओ क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया है। अब ये जाइगोट सीड के अंदर रहेगा, समझ में आ गया? इसीलिए तुमको फ्रूट के अंदर सीड मिलता है, सीड से नया पेड़ बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइपेंड ओवरी, यानी कि पका हुआ ओवरी, मतलब ओवरी मैच्योर कर गया है। ओवरी क्या हो गया? मैच्योर हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। एंड डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सर फर्टिलाइजेशन तो हो गया, आपने सही बोला। चलो, if a fruit formed without fertilization of the ovary, it is called the parthenocarpic fruit। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन ओवरी में ना हो, उसके अंदर एग सेल इंटैक्ट रहे और उससे ही नया फल बन जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अभी देखो, एक चांस ऐसा भी बनता है जिसको हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो ओवरी का जो कवरिंग होता है ना, ये जो ओवरी का जो कवरिंग होता है, उसमें से ही एक कवरिंग को हम लोग इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। अभी इस इंटीग्यूमेंट के अंदर इसमें ही एक कवरिंग प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग इनर मोस्ट कवरिंग या फिर न्यूसेलस भी बोलते हैं। इसी न्यूसेलस, सॉरी मैंने न्यूक्लियस लिख दिया सर, क्या लिख रहे हो सर? न्यूसेलस। ठीक है, अभी इसी न्यूसेलस का जो सेल है उसका प्लॉइडी होता है 2n। अभी ये 2n अगर बाई चांस अगर ये ओवरी है, ओव्यूल के अंदर चला जाए इसका सेल, ओव्यूल के अंदर चला जाए इसका सेल, तो उससे जो
फ्रूट फॉर्म होगा उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलेंगे या फिर एपोमिक्टिक ओवरी बोलेंगे, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं इसको? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अभी पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस नहीं, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोजेनेसिस अलग होता है, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होने को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? सीडलेस फ्रूट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में करोगे नीट में, ये बोल दिया मैंने, ठीक है। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। क्या रहेगा भाई? पेरिकार्प रहेगा और सीड रहेगा। वॉल रहेगा, एक वॉल रहेगा, एक दीवार रहेगा। फ्रूट में दीवार, सर घर की तरह दीवार बन गया फ्रूट में। एक वॉल रहेगा जिसको हम लोग पेरी का मतलब क्या होता है? आउटर। कार्प का मतलब क्या होता है? कोई भी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी कवरिंग को हम लोग कार्प बोलते हैं, ठीक है। एंड सीड्स, द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेशी। ड्राई भी हो सकता है भाई, आउटर कवरिंग, फ्लेशी भी हो सकता है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी, पेरिकार्प जब थिक हो, मोटा हो और फ्लेशी हो, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ बचा हो, है ना, ताकि खा पाओ। फ्लेशी का मतलब होता है जिसके अंदर, मतलब जिसके अंदर मीट या फिर मांस लाइक कुछ भी स्ट्रक्चर हो। अभी सर ये तो फल है, अभी हम लोग थे वेजिटेरियन, आप फिर से मांस की नाम ले रहे हो। हाय हाय हाय, राम 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 राम। नहीं नहीं नहीं, राम अल्लाह गॉड में नहीं जाते हैं ना। देखो, फ्लेशी का मतलब होता है क्या? फ्लेशी का मतलब क्या होता है? फ्लेश इज प्रेजेंट। अभी तुम लोग फ्लेश को मांस से कंपेयर कर सकते हो या फिर कुछ ही सेल्स के लेयर से कंपेयर कर सकते हो। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर एपिकार्प। अभी एपिडर्मिस, एपिकार्प, एपी का मतलब भी होता है बाहर। द मिडल मीजोकार्प। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। सर एक्टो का मतलब भी तो बाहर होता है। अच्छा भाई, एक्टो का मतलब भी बाहर होता है, एपी का मतलब भी बाहर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एपिकार्प, द मिडल मीजोकार्प और इनर एंडोकार्प। तो सर हम क्या यहाँ पे एक्टोकार्प बोल दे? नहीं, एक्टोकार्प तो नहीं बोल सकते क्योंकि साइंटिस्ट ने एपिकार्प बोला है, तुम्हें एपिकार्प ही बोलना पड़ेगा। अभी अगर तुम बोलो कि रिलेटिविटी थ्योरम में सर न्यूटन ने क्यों नहीं दिया, ये तो मुझे नहीं पता है ना। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ए ड्रूप। क्या बोलते हैं भाई? ड्रूप बोलते हैं। नीट का क्वेश्चन है, जल्दी से मार्क करो नालायको। नीट का क्वेश्चन है, जल्दी से मार्क करो। 25 में नीट निकालना है तुम लोगों को, है ना। हाँ चलो। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। मैंगो और कोकोनट के अंदर डायरेक्ट एग्जाम्पल देके पूछेगा और फिर नहीं बताना कि सर ने नहीं पढ़ाया। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। सुपीरियर ओवरी किसमें देखने को मिलता है? कमेंट में बताओ जल्दी। मोनोकार्पिल यानी कि एक ही कार्पेल प्रेजेंट होगा। कार्पेल क्या होता है सर? गाइनोशियम में पढ़ा हुआ है, पिछला लेक्चर पढ़ा हुआ है, जल्दी जाके देखो। सुपीरियर ओवरी यानी कि ओवरी सबसे सुपीरियर वाला पार्ट होगा, उसके नीचे प्लांट का, फ्लावर का और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ओवरी के नीचे रहेगा, थैलामस के ऊपर, ओवरी के नीचे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवरी। और सुपीरियर ओवरी के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डैश गाइनस। क्या बोलते हैं? कमेंट में बताओ जल्दी। पढ़ाया था मैंने, मैं चेक करूंगा हर रोज आके कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक है। और अगर लेक्चर की नोट्स चाहिए, सर आपके क्लास से हम लोग नोट्स नहीं ले पाते हैं भाई, 8583099293 नंबर दे रखा है। किस लिए? व्हाट्सएप पे हाय करो या फिर बोलो कि सर मुझे फ्री नोट्स चाहिए। व्हाट्सएप चैनल में आ जाओ, लिंक दे दूंगा। व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओ, लिंक दे दूंगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री का पीडीएफ नोट्स ही नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ क्या मिलेगा? उसके साथ साथ तुम लोगों को काउंसलिंग रिलेटेड डिटेल्स, काउंसलिंग रिलेटेड डिटेल्स और क्या मिलेगा सर? मेंटोरशिप रिलेटेड डिटेल्स, जो कि मेरा 1-to-1 पर्सनल नीट मेंटोरशिप रहता है, वो रिलेटेड डिटेल्स भी तो मिल रहा है। और इसके साथ साथ फ्री मेंटोरशिप गाइडेंस, इतना सब कुछ दे रहा हूँ भाई, जल्दी से जाके एक हाई भेजो। चलो, सुपीरियर ओवरीज इनके अंदर देखने को मिलता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आर वन सीडेड, एक ही सीड मिलेगा देखने को। इन मैंगो
द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड। तो ड्रूप में क्या मिलेगा, मोनोकार्पिलली सुपीरियर ओवरी और एक सीड वाला स्ट्रक्चर, इनटू एन पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, मतलब बाहर वाला स्ट्रक्चर एपिकार्प, मिडिल फ्लेशी एडिबल मीजोकार्प। मैंगो में एडिबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, मीजोकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, ये बात को याद रखना, मैंगो में एडिबल स्ट्रक्चर होता है मीजोकार्प। एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइब्रस। कोकोनट के अंदर क्या देखने को मिलता है, मीजोकार्प फाइब्रस होता है भाई। मीजोकार्प क्या होता है, फाइब्रस होता है। और सीड कोकोनट के अंदर यही है कोकोनट का सीड है सर, यही तो खाते थे हम लोग, हाँ यही कोकोनट का सीड है। चलो अब देखो तुम्हारा जो द सीड है, मैं इसको भी पढ़ा देता हूँ आज। चलो द सीड, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के आफ्टर जो ओव्यूल है ना, ओवरी के अंदर, फल के अंदर बीज होता है, तो फल ओवरी बन गया फल, ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, बन गया सीड भाई। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। ए सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोड एंड एन एम्ब्रायो। किससे मिलके बनता है, सीड कोड और एम्ब्रायो से मिलकर बनता है। मतलब ये जो जाइगोट है ना भाई, जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ये जाइगोट क्या है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। चीक के एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं पढ़ने का मन है तो यहीं पे देख लो, किसी भी लेक्चर में भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर डिटेल चाहिए तो लेक्चर में जा सकते हो, मेरा ही लेक्चर है, चैनल पे पढ़ा हुआ है। नीट के लिए ये 360 आउट ऑफ 360 सीरीज है भैया, जो पढ़ा रहा उठ के आ जाएगा। फिर बायोलॉजी में मत बोलना कि भाई 360 नहीं आया, इसी से आएगा, इसके बाहर एक लाइन नहीं आएगा, ठीक है। चलो सर आपको कैसे पता 7 साल से थोड़ी ना पढ़ा रहा हो भाई, ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ा रहा हो, ऐसे ही थोड़ी ना बहुत स्टूडेंट्स को 650 के ऊपर भेज चुका हो। चलो जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, इससे ही फॉर्म होता है एम्ब्रायो, जो कि 8 से लेके 16 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, 8 से लेके 16 सेल्ड, समझ में आ गया। जब जाइगोट का एक सेल डिफरेंशिएट कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इस 8 से लेके 16 तक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो, यानी कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। द एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ ए रेडिकल एंड एन एम्ब्रायोनल एक्सिस। एक रेडिकल प्रेजेंट होगा जिससे रूट बनेगा, और एक एम्ब्रायोनल एक्सिस प्रेजेंट होगा। एंड वन एज इन व्हीट और मेज, और 2 कॉटिलेडन। एक कॉटिलेडन, यानी कि कॉटिलेडन का मतलब क्या होता है, बीज का पत्र, बीज पत्र मतलब बीज का पत्ता, बीज का पत्ता, हिंदी में पत्ता ही बोलते हैं, ठीक है, बीज का पत्ता। अगर बीज से एक पत्ता निकले तो उसका हम लोग बोलेंगे मोनोकॉटिलेडन। कॉटिलेडन का मतलब होता है बीज का पत्ता, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, कॉटिलेडन का मतलब होता है बीज से निकला हुआ पहला पत्ता, ठीक है। अगर 2 पत्ते निकले तो बोलेंगे डाई कॉटिलेडन। रे भैया सर यही था, मतलब इतना इजी। हाँ भाई, तो बायोलॉजी को क्या समझे हो, रॉकेट साइंस क्या, ऐसे ही 360 और 360 मिल जाते हैं सबको। चलो क्या करें, कल ये पढ़ाए या फिर आज ही खत्म कर दें, क्या करें, छोटा रहने दे लेक्चर या फिर आज खत्म कर दें। चलो आज ही खत्म कर देते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज द सीड कोड। सीड का सबसे बाहर वाला कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोड, आउटर मोस्ट कवरिंग। द सीड कोड हैज 2 लेयर्स, 2 लेयर देखने को मिलेगा। आउटर टेक्स्टा नहीं सर, टेस्टा, हाय सर क्या बोल रहे हो। द आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन, 2 स्ट्रक्चर 2 लेयर देखने को मिलेगा, टेस्टा एंड टेगमेन, ठीक है, सीड के अंदर। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोड, ये रहा हाइलम, ये देखो हाइलम, थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स वेयर अटैच टू द फ्रूट। ये जो सीड है ये फ्रूट से अटैच रहता है इस हाइलम से, ठीक है। अभी भाई इस सीड को तो फ्रूट से अटैच रहना पड़ेगा ना, नहीं तो सीड तो वैसे ही मतलब नहीं रह सकता, फ्रूट का एक पार्ट है ना। अगर तुम्हारा ये जो गला है इसको मैं काट दूं तो मुंडी थोड़ा ही अटैच रहेगा सर, ये आप क्या बोल रहे हो, ऑलरेडी मम्मी करने को तुला हुआ है। अब द हाइलम इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। इस हाइलम के ऊपर
हाइलम के ऊपर, अगर सीड को तुम लोग उल्टा कर देते हो, अभी किसी किसी केस में क्या होता है हाइलम के ऊपर होता है, हाइलम के नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो उस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड। विद इन द सीड कोड इज द एम्ब्रायो, सीड कोड के अंदर रहता है ये एम्ब्रायो, ठीक है। कॉन्सिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रायोनल एक्सिस, एक एम्ब्रायोनल एक्सिस रहेगा इसके अंदर, एंड 2 कॉटिलेडन्स, ये देखो 2 कॉटिलेडन, डाइकॉट पढ़ रहे हो ना, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलेडन सी, तो इसके अंदर 2 कॉटिलेडन देखने को मिलेगा, यानी कि बीच का पत्ता। द कॉटिलेडन आर ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। देखो मैंने बोला तो बीच का पत्ता है, लेकिन ये पत्ते जैसा दिखता नहीं है, असल में इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो जिसको ही एम्ब्रायो खा खा के एम्ब्रायो का रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, कि भाई अगर तुम एक बच्चे पाल रहे हो तो बच्चे के लिए बैंक बैलेंस तो रखोगे ना, ताकि उसको कुछ खिला सको, तो यही है वो बैंक बैलेंस, जिससे वो बच्चा जिसके ऊपर फीड करके खुद को ग्रो कर सके, नहीं तो पेड़ कैसे बनेगा। अगर इस एम्ब्रायो का भी 8 से 16 सेल अगर डिवीजन ना हो, उसके अंदर माइटोसिस ना हो, अभी माइटोसिस कैसे होगा, डिवीजन से होगा। डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए एनर्जी कौन देगा, ये जो कॉटिलेडन है उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल देगा। चलो कॉटिलेडन, क्योंकि इसके अंदर तो फोटोसिंथेसिस होने नहीं वाला, क्योंकि उसके लिए भी एनर्जी लगेगा। द कॉटिलेडन आर ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। At the 2 end the embryonal axis are present at the radical, यह रेडिकल के 2 एंड में प्रेजेंट होता है, मैंने दिखा दिया है। एंड द प्लीम्यूल, अभी प्लीम्यूल से क्या बनेगा, स्टेम बनेगा। रेडिकल से क्या बनेगा, रूट। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन नाम का भी एक इवेंट होता है, जिसके अंदर 2n और n, ये क्या होता है, ये होता है तुम लोगों का एंडोस्पर्म। ये जो 3n बना है ना, यही है एंडोस्पर्म। एक मेल न्यूक्लियस एक सेंट्रल सेल न्यूक्लियस को फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। तो बन जाता है क्या, इसके अंदर बन जाता है एंडोस्पर्म, जो कि जिसका प्लॉइडी होता है 3n, ये होता है मेल न्यूक्लियस, और ये होता है सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस। अभी सेंट्रल सेल क्या होता है बाद में पढ़ोगे। इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड, जिसके अंदर ये 3n वाला स्ट्रक्चर पैदा हो गया रे लाला, तो वो उसका लाइफ जिंगा लाला, मतलब उसके अंदर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसके अंदर ये नहीं होगा। अभी से डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो जो ओवरी रहता है उसके अंदर जो ओव्यूल रहता है, उसके अंदर जो एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होने वाला है, उसके अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट होगा। एक होता है सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, क्या होता है, एक सेंट्रल सेल न्यूक्लियस जिसका प्लॉइडी होता है 2n, और ये होता है एग सेल जो कि n। ये है तुम्हारा गैमीट, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट 2 आता है पोलन ग्रेन के अंदर, एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट, दोनों ही n है, ठीक है। एक मेल गैमीट चला जाएगा सेंट्रल सेल न्यूक्लियस के पास, एक चला जाएगा फीमेल गैमीट या फिर एग सेल के पास, ठीक है। समझ में आ गया। इससे बन जाएगा 2n, जिससे बनेगा प्लांट बॉडी। इससे बन जाएगा 3n, जिससे बनाएगा एंडोस्पर्म। अभी ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, कुछ नहीं, रिजर्व फूड मटेरियल का काम करेगा। चलो किस में बनता है, जिसमें ज्यादा खाना लगेगा, जिसका एम्ब्रायो में ज्यादा खाना लगेगा, ताकि वो एम्ब्रायो बढ़ के बड़ा वाला ट्री बना सके, है ना। इन ए प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी, द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में नहीं प्रेजेंट होता है, एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं किसमें, पी, बीन, ग्राम में बोलते हैं। चलो समझ में आ गया। अभी मैं मोनोकॉट का भी करा देता हूँ तुम लोगों को। चलो जनरली मोनोकोटाइलडेनस seeds are endospermic but some as in orchids are non endospermic। तो ऑर्किड के कुछ ऑर्किड के अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलेगा, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट। इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज द मेज एंड द सीड कोड इज मेम्ब्रेनस, मतलब कुछ सीरियल है जिसको हम लोग बोले मेज। सीरियल का मतलब क्या होता है सर, जो ब्रेकफास्ट में हम लोग सीरियल खाते हैं वो, हाँ वही, उसी के जैसा स्ट्रक्चर। सच एज मेज, मेज के अंदर द सीड कोड इज मेम्ब्रेनस, मतलब सीड कोड के अंदर क्या देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, मेम्ब्रेन। एंड इज जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, मतलब फ्रूट का जो वॉल है उसी के साथ अटैच्ड रहेगा, फ्रूट के वॉल के साथ फ्यूज हुआ है, मतलब एक ही लगेगा, एक है लेकिन 2 है। मतलब फ्रूट के वॉल
और जो सीड का कोट, ये दोनों क्या है, एक साथ अटैच्ड है, ठीक है। द एंडोस्पर्म इज बल्की, में इसके अंदर एंडोस्पर्म क्या होता है, बल्की एंड स्टोर्स फूड। मैंने बोला ही था एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, टू स्टोर फूड। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रायो बाय ए प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का ये रहा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का जो आउटर कवरिंग है, एंडोस्पर्म का जो आउटर कवरिंग है वो एम्ब्रायो को सेपरेट करेंगे। ये देखो एम्ब्रायो को सेपरेट कर रहा है किससे, एक प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। ये रहा एंडोस्पर्म, ये रहा एंडोस्पर्म, ये रहा एल्यूरोन लेयर। समझ में आ गया कि नहीं बोलो। ये देखो ये क्या है, ये है भाई तुम लोगों का एम्ब्रायो। ये क्या है, ये है एम्ब्रायो, है ना। इसके बीच में देख पा रहे हो ये जो एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट है, ये लेयर, ये वाला लेयर, ठीक है, समझ गए होगे। ये है एल्यूरोन का लेयर, ये है एंडोस्पर्म, और ये जो पूरा पार्ट है ना, ये एम्ब्रायो का ही पार्ट है। इसी के अंदर आता है कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, रेडिकल, प्लीम्यूल। प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करता है कोलियोप्टाइल, रेडिकल को प्रोटेक्ट करेगा कोलियोराइजा। आर फॉर रेडिकल, इसीलिए इसके अंदर आर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया, ठीक है। और स्कूटेलम क्या है, एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी। द एम्ब्रायो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। मतलब ये जो एंडोस्पर्म है इसी के बगल में एक ग्रूव या फिर एक कोने में एक छोटा सा ग्रूव प्रेजेंट होगा। अभी ग्रूव को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बंगाली में खाज बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भाज या फिर खाज बोलते हैं बंगाली में। एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड, सर आप बंगाली और हिंदी मिला के पढ़ाना बंद कीजिए, हमको बंगाली समझ नहीं आता, समझ लो, जाओ जाके सभी में कर दूँ, थाली में परोस दूँ, हाँ समझो, नालायक कहीं का। शील्ड शेपेड कॉटिलेडन नोन एज स्कूटेलम, डिक्शनरी है ना, ग्रूव लिखना, हिंदी बाहर आ जाएगा। चलो, इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेपेड कॉटिलेडन नोन एज स्कूटेलम एंड ए शॉर्ट एक्सिस विद ए प्लीम्यूल एंड रेडिकल, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का जो एम्ब्रायो है उसके अंदर एक लार्ज एंड शील्ड शेपेड कॉटिलेडन रहेगा। ये जो कॉटिलेडन है ना मोनोकॉट्स में, उसी को स्कूटेलम बोलते हैं, ठीक है। चलो, रेडिकल और प्लीम्यूल प्रेजेंट होता है। द प्लीम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन शीट्स व्हिच इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। ये कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा का शॉर्ट ट्रैक चैनल में कल मिल जाएगा तुम लोगों को। तो इतना तक ही था। आई एम शुगर सर, और मेरे चैनल पे एक स्टूडेंट आके क्वेश्चन कर रहा था कल कि सर ये जो नया जो फैमिलीज ऐड हुआ है प्लीज वो पढ़ा देना। अभी प्लीज का चक्कर में मत पढ़ो, मैं पढ़ा दूंगा भाई, मैं हूं ना, इतना टेंशन काहे को, तुम पढ़ते जाओ, मैं पढ़ाते जाऊंगा। मेरा काम है तुमको 360 दिलवाना, तुम्हारा काम है इसको रिवाइज करके नीट का 35 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन लगाना। और जैसा कि मेरे चैनल पे स्ट्रेटेजी पढ़ा हुआ है कि कैसे तुम लोग एक जंप पे 650 ला सको विद इन 5 मंथ्स, उस स्ट्रेटेजी वीडियो को अच्छे से फॉलो करना। अगर खुद से टाइमिंग मेंटेन नहीं हो रहा है तो सर मैं हूं ना भाई, मैसेज करो, मेंटोरशिप बैच का एनरोलमेंट चालू है। मैं मार के तोड़ के 15-15 घंटे डेली पढ़वाऊंगा और दोनों मिलके 650 से 700 फोड़ेंगे, ये मेरा गारंटी है। हर साल स्टूडेंट फोड़ता है भाई, तुम कौन सी खेत की मूली हो। चलो, आई एम शुगर सर यार, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।